हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की लाइफलाइन के बारे में। इंडिया की लाइफलाइन वो क्या है, चलिए जानते हैं। इंडियन रेलवेज इंडिया की लाइफलाइन है। इंडियन रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं बल्कि इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमी का एक प्रमुख हिस्सा भी है। इंडिया में बहुत सारे लोग लाइफ में एटलीस्ट एक बार ट्रेन में ट्रैवल जरूर किया होगा। मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत पसंद है क्योंकि ट्रेन जर्नी हमेशा एक्साइटिंग होती है। जब भी मेरी लंबी छुट्टी है मैं प्रिफर करता हूँ ट्रैवल करना ट्रेन में अपनी फैमिली के साथ। इंडियन रेलवेज इंडिया की नेशनल रेलवे सिस्टम है। इंडियन रेलवेज दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, यूएसए, चाइना और रशिया के बाद। 2024 के डेटा के मुताबिक टोटल इंडियन रेलवेज की नेटवर्क है 69,181 किलोमीटर, जिसमें से 96.5% रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। इंडियन रेलवेज इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जहां 1.2 मिलियन से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इंडिया में हर दिन 20,000 पैसेंजर ट्रेन ऑपरेट होते हैं, जिसमें 23 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री के बारे में। इंडियन रेलवेज की रिच एंड फैसिनेटिंग हिस्ट्री रही है, जिसका इतिहास 19वीं सेंचुरी से है। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया में पहली ट्रेन शुरू की गई थी। इंडिया में रेलवेज का आइडिया पहली बार 1832 में प्रपोज किया गया था, लेकिन एक्चुअल काम शुरू हुआ था बहुत देर बाद। इंडिया में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, उस समय का बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी, जिसका टोटल डिस्टेंस था सिर्फ 34 किलोमीटर। इस ट्रेन में थे 14 बोगीज और इसमें ट्रैवल कर रहे थे 400 पैसेंजर्स। इस ट्रेन को पुल किया गया था 3 स्टीम इंजन की मदद से, जिसका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। 1854 से 1947 तक इंडियन रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ था ब्रिटिश रूल के दौरान। ब्रिटिश रूल के दौरान गुड्स, रॉ मटेरियल और सोल्जर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज का एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ था। 1869 तक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जैसे प्रमुख शहर रेल नेटवर्क से जुड़ गए थे। रेलवे लाइंस का मुख्य रूप से निर्माण हुआ था ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्पेशली कॉटन, कोल और टी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। 20th सेंचुरी तक रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक बन गया था। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद रेलवेज में क्या चेंजेस हुए। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को बड़ा लेकिन डिवाइडेड रेल नेटवर्क विरासत में मिला था। इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कई इंपॉर्टेंट रेल नेटवर्क्स कट गई थी। 1951 में इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज किया गया था, जिससे सभी रेल कंपनीज को एक सिस्टम में यूनाइट किया गया। ईयर 1950 टू 1980 इंडियन रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन और ग्रोथ पीरियड था। ईयर 1950 टू 1980 के बीच स्टीम इंजन्स को रिप्लेस किया गया था डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से। न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कि कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग, रिजर्वेशन सिस्टम और बेटर सिग्नलिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। 1969 में पहले राजधानी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस की गई थी, जो दिल्ली और हावड़ा के बीच शुरू की गई थी। ईयर 1990 टू 2000 इंडियन रेलवेज का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। इन द ईयर 1998 कोंकण रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ था। ये रेलवे नेटवर्क कनेक्ट करती है वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। 1999 में ऑनलाइन टिकट बुकिंग और टूरिज्म सर्विसेज के लिए IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। इस दौरान फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन और हाई कैपेसिटी रूट पर फोकस किया गया था। अब हम बात करते हैं इंडियन रेलवेज के रिसेंट इनोवेशंस के बारे में। 2019 में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को लॉन्च किया गया था। ये ट्रेन मैन्युफैक्चर हुई थी इंडिया में। सस्टेनेबिलिटी के लिए रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। आइकॉनिक प्रोजेक्ट जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ चेनाब ब्रिज, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, और जापानीज टेक्नोलॉजी को यूज कर इंडिया में बुलेट ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं इंडियन रेलवेज के स्ट्रक्चर के बारे में। इंडियन रेलवेज इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज को मैनेज करती है और रेलवे बोर्ड इसे ऑपरेट करता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को रिपोर्ट करते हैं। इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इंडियन रेलवेज दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट ओन्ड रेलवे नेटवर्क है। डिविजन्स ऑफ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज को 19 जोन्स में डिवाइड किया गया है और हर जोन को डिविजन्स में डिवाइड किया गया है बेटर मैनेजमेंट के लिए।
आप देख सकते हो कि जोन्स को रीजन वाइज डिवाइड किया गया है। सेंट्रल रेलवेज, नॉर्दर्न रेलवेज, सदर्न रेलवेज, वेस्टर्न रेलवेज और ईस्टर्न रेलवेज। इसके अलावा जोन्स को रीजन वाइज डिवाइड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो है इंडियन रेलवेज में रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इंडियन रेलवेज इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जो प्रोवाइड करते हैं जॉब्स ग्रुप्स में, ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। हर ग्रुप के डिफरेंट जॉब रोल्स हैं, क्वालिफिकेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर ग्रुप के जॉब, क्वालिफिकेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। पहले हम बात करते हैं ग्रुप ए के बारे में। ग्रुप ए क्लास 1 गेजेटेड पोस्ट हैं जो रेलवेज के हाईएस्ट लेवल में आते हैं। अब हम समझते हैं ग्रुप ए के जॉब रोल्स और डिपार्टमेंट्स के बारे में। टेक्निकल सर्विसेज, जिसके डिपार्टमेंट्स हैं इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स IRSE, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स IRSME, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स IRSEE, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स IRSSE। ये थे ग्रुप ए के टेक्निकल सर्विसेज और उसके डिपार्टमेंट्स। अब हम बात करते हैं ग्रुप ए के नॉन टेक्निकल और उसके डिपार्टमेंट्स के बारे में। इंडियन रेलवेज ट्रैफिक सर्विस IRTS, इंडियन रेलवेज अकाउंट सर्विस IRAS, इंडियन रेलवेज पर्सनल सर्विस IRPS, इंडियन रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स IRPF। ये थे ग्रुप ए के नॉन टेक्निकल सर्विसेज। अब हम जानते हैं ग्रुप ए के मेडिकल सर्विसेज के बारे में। रेलवे मेडिकल ऑफिसर्स, ग्रुप ए के क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं BE, BTech इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल। नॉन टेक्निकल सर्विसेज के क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं बैचलर्स डिग्री जैसे कि BA, BCom, BSc। रेलवे मेडिकल ऑफिसर्स के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है MBBS। अब हम बात करते हैं ग्रुप ए के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। ग्रुप ए में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के थ्रू। इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे कि IRSC, IRME, IRSSC और IRSEE के सिलेक्शन के लिए ESC, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता है। नॉन टेक्निकल सर्विसेज जैसे कि IRTS, IRAS और IRPS का सिलेक्शन होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के थ्रू। मेडिकल ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है कंबाइंड मेडिकल सर्विस CMS एग्जाम्स के थ्रू। रेलवे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स IRPF एग्जाम्स के थ्रू। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी के जॉब रोल्स और डिपार्टमेंट्स के बारे में। ग्रुप बी के जॉब रोल्स हैं सिलेक्शन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट ऑफिसर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता। ग्रुप सी के जो एम्प्लॉयज है उन्हें ग्रुप बी के लिए प्रमोट किया जाता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इनका रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के थ्रू होता है। एम्प्लॉयज के पास मिनिमम एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रुप सी, जो कि नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स के पोस्ट के बारे में। ग्रुप सी में भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रोल्स होते हैं। टेक्निकल रोल्स, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेशन इंजीनियर, लोको पायलट एंड असिस्टेंट लोको पायलट। नॉन टेक्निकल रोल्स हैं स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, ट्रेन चेक और कमर्शियल अप्रेंटिस। ग्रुप सी के क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल रोल्स के लिए BE, BTech इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। असिस्टेंट लोको पायलट रोल के लिए ITI 12th पास जिसमें मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट मैंडेटरी है। नॉन टेक्निकल रोल्स के रिक्वायरमेंट है 12th पास या बैचलर्स डिग्री अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB के थ्रू। स्टेशन मास्टर, क्लर्क, टिकट कलेक्टर्स का सिलेक्शन होता है RRB, NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एग्जाम्स के थ्रू। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियंस का सिलेक्शन होता है RRB, ALP एग्जाम्स के थ्रू। इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में RRB, JE और SSC एग्जाम्स के थ्रू। मेडिकल स्टाफ जैसे कि नर्सेस और फार्मासिस्ट का सिलेक्शन होता है RRB पैरामेडिकल एग्जाम्स के थ्रू। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी, जो है एंट्री लेवल जॉब्स। ग्रुप डी के जॉब रोल्स हैं ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट, पोर्टर एंड पार्सल स्टाफ, पॉइंट्समैन और मेडिकल अटेंडेंट।
इनके क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर और पोर्टर के लिए 10th पास या ITI सर्टिफिकेट। थोड़े रोल्स के लिए PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के रिक्वायरमेंट होते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इन रोल्स का सिलेक्शन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC के थ्रू होता है। RRC ग्रुप डी एग्जाम्स, इसमें CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। इंडियन रेलवेज 10वीं से लेकर इंजीनियरिंग और मेडिकल डिग्री तक सारे क्वालिफिकेशन वालों को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। ये इंडिया में बेस्ट गवर्नमेंट जॉब में से एक है जो ऑफर करते हैं जॉब सिक्योरिटी, गुड सैलरी और करियर ग्रोथ। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेन्स के बारे में। इंडियन रेलवेज वैरायटी ऑफ ट्रेन सर्विसेज ऑफर करते हैं जो डिजाइन किए गए हैं डिफरेंट नीड्स और डिफरेंट रूट्स को सर्व करने के लिए। पैसेंजर ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स का मेन पर्पस है पैसेंजर्स को शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस कवर कराना। ये ट्रेन ऑलमोस्ट रूट के हर स्टेशन पर रुकती है। इस ट्रेन में मोस्टली स्लीपर क्लास और कभी कभी सेकेंड AC और थर्ड AC भी शामिल होते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन्स, ये ट्रेन कवर करते हैं मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंस। ये पैसेंजर ट्रेन्स की तरह रूट के हर स्टेशन पर नहीं रुकते। ये ट्रेन रुकते हैं सिर्फ मेजर स्टेशंस पर ट्रैवल टाइम बचाने के लिए। ये ट्रेन में शामिल है स्लीपर क्लास, सेकेंड AC एंड थर्ड AC। सुपरफास्ट ट्रेन्स, सुपरफास्ट ट्रेन जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं जो कम स्टॉप्स और क्विक ट्रैवल टाइम ऑफर करते हैं। इस ट्रेन के मेन फीचर्स हैं हाई स्पीड, एयर कंडीशन कोचेस, मील्स एंड प्रीमियम सर्विसेज। मेट्रो ट्रेन्स, मेजर सिटीज के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल होता है। ये ट्रेन सिटी के मेजर एरियाज पर रुकती है ताकि लोग इसका इस्तेमाल करें अपने डेली रूटीन्स के लिए। इसके एग्जाम्पल्स है दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो और बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो। गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन का मेन पर्पस है लंबी दूरी तक गुड्स, कमोडिटीज का ट्रांसपोर्टेशन कराना। कार्गो ट्रेन्स को यूज किया जाता है कोल्ड, स्टील, ग्रेन और केमिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पार्सल एंड लगेज ट्रेन्स, ये ट्रेन्स यूज किए जाते हैं पार्सल्स और पैसेंजर्स के लगेज ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लग्जरी ट्रेन्स, लग्जरी ट्रेन टूरिस्ट के लिए लग्जरियस ट्रैवल का एक्सपीरियंस देते हैं। इसके मेन फीचर्स हैं अच्छा खाना, लग्जरियस इंटीरियर्स और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। इंडिया में बहुत सारे लग्जरियस ट्रेन्स हैं जैसे कि पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी और महाराजा एक्सप्रेस। अब हम बात करते हैं फेमस ट्रेन्स इन इंडिया। इंडिया में कई आइकॉनिक ट्रेन्स हैं जो अपनी स्पीड, कंफर्ट और रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, जिसमें पहला है राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1969। ये ट्रेन लॉन्च करने का मेन मकसद था कि लोगों को कंफर्टेबल और फास्ट ट्रैवल का एक्सपीरियंस देना। ये ट्रेन कनेक्ट करती हैं हमारे नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली को कई सारे स्टेट कैपिटलों के साथ। ये ट्रेन फुली एयर कंडीशनड है जिसमें शामिल है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास AC। इस ट्रेन में प्रीमियम मील्स भी प्रोवाइड किया जाता है जिसकी कॉस्ट इंक्लूडेड है टिकट के प्राइस में। इस ट्रेन की टॉप स्पीड है 130 km/h। इस ट्रेन के कोचेस बहुत ही क्लीन और हाइजीनिक होते हैं। इस ट्रेन की कस्टमर सर्विस बहुत ही अच्छी होती है। शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1988। इस ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया था डे टाइम ट्रैवल के लिए। ये ट्रेन क्विक एंड कंफर्टेबल सर्विस प्रोवाइड करती है मेजर सिटीज के बीच। लोग जो डे टाइम में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं उन लोगों के लिए ये ट्रेन बहुत ही सूटेबल है। इस ट्रेन की टॉप स्पीड है 150 km/h। इस ट्रेन में एग्जीक्यूटिव क्लास और सेकेंड AC शामिल है जिसकी सीटिंग बहुत ही कंफर्टेबल है। इस ट्रेन में फ्री मील्स भी प्रोवाइड किया जाता है। इस ट्रेन के कोचेस क्लीन और बहुत ही हाइजीनिक होते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2019। ये इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये ट्रेन प्रोवाइड करती है लोगों को मॉडर्न ट्रैवल एक्सपीरियंस विद स्पीड एंड कंफर्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस की टॉप स्पीड है 160 km/h। रेगुलर ट्रेन के कंपैरिजन में इस ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है। ये ट्रेन फुली एयर कंडीशनड है। इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स और सीनिक व्यू के लिए वाइड विंडोज लगाए गए हैं। इस ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर्स, डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और एडवांस सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। ये इको फ्रेंडली ट्रेन है जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये ट्रेन बहुत ही कंफर्टेबल, ऑनलाइन वाईफाई और साफ सुथरे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टोरंटो एक्सप्रेस,
इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2009। ये ट्रेन चलती है नॉन स्टॉप या फिर विद लिमिटेड स्टॉप इंपॉर्टेंट सिटीज के बीच, ताकि ट्रैवल टाइम कम कर सके। ये ट्रेन फुली एयर कंडीशन है, जिसमें शामिल है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास एसी। इस ट्रेन में प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मील्स यात्रा के दौरान। दूसरे एक्सप्रेस ट्रेनों की कंपैरिजन में इस ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है, ताकि ये कवर कर सके लॉन्ग डिस्टेंस इन शॉर्ट टाइम। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन रेलवेज, जिसमें पहला पॉइंट है अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल। इंडियन रेलवेज लाखों लोगों के लिए कन्वीनियंट और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए। इंडियन रेलवेज लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के टिकट कैटेगरीज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें शामिल है जनरल टिकट, रिजर्व टिकट और लग्जरी क्लास। ये लोगों को रीजनेबल प्राइस में लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करने में मदद करते हैं, जिसके वजह से इंडियन रेलवे सब लोगों के लिए एक्सेसिबल है। इंडियन रेलवेज इंडिया के सप्लाई चेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से गुड्स का मूवमेंट होता है सारे देश में। गुड्स जैसे कि कोल, फूड ग्रेन्स, मशीनरी और रॉ मटेरियल, जिससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलता है। रेलवेज की एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलता है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। इससे ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होता है, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कनेक्टिविटी। इंडियन रेलवेज का मेन बेनिफिट है उसकी कनेक्टिविटी। इंडियन रेलवेज जोड़ता है विलेजेस, टाउन्स को मेजर सिटीज के साथ। रेलवे की कनेक्टिविटी हेल्पफुल है रीजनल डेवलपमेंट के लिए, जिससे रिमोट एरियाज को एक्सेस मिलता है एजुकेशन, हेल्थ केयर और मार्केट्स अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। रेलवेज प्रमोट करता है टूरिज्म और कल्चर एक्सचेंज क्षेत्रों के बीच, जो नेशनल यूनिटी को बढ़ाता है। अगला पॉइंट है जॉब अपॉर्चुनिटीज। इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर में से एक है, जो लाखों लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इंडियन रेलवेज प्रोवाइड करते हैं जॉब्स वेरियस सेक्टर्स में, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस, टिकटिंग और मेंटेनेंस सेक्टर्स में, जिसकी वजह से देश भर में बेरोजगारी और गरीबी कम करने में मदद होती है। इसलिए इंडियन रेलवेज केवल एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं, बल्कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट का बैकबोन है। अब हम बात करते हैं इंडियन रेलवेज में मॉडर्न चेंजेस के बारे में। सेफ्टी और पैसेंजर कंफर्ट के लिए पिछले कुछ वर्षों से इंडियन रेलवेज सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन की दौर से गुजर रहा है, जैसे कि बुलेट ट्रेन। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन इंडिया का एम्बिशियस एंड फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव है। जापान के शिंकानसेन टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले इस हाई स्पीड रेल नेटवर्क का मेन एम है प्रमुख शहरों के बीच ट्रैवल टाइम कम करना और इंडियन रेल यात्रा में रेवोल्यूशन लाना। अगला पॉइंट है ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म। इंडिया में ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म IRCTC ने यात्रियों को ट्रेन टिकट बुक करने के तरीके में क्रांति लाई है। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम की मदद से यात्री कहीं से भी अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, मोबाइल या कंप्यूटर को यूज करके। IRCTC लोगों को मील बुकिंग, ट्रेन स्टेटस ट्रैकिंग और ई-कैटरिंग जैसे सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से टिकट काउंटर्स पर ओवरक्राउडिंग कम हुई है और टिकट बुकिंग प्रोसेस फास्ट एंड इजी बन गया है। अगला पॉइंट है सोलर पावर्ड ट्रेन्स। कार्बन फुटप्रिंट कम करने और सस्टेनेबिलिटी के लिए इंडियन रेलवेज ने अडॉप्ट की है सोलर एनर्जी। सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है कोचेस, रेलवे स्टेशन और ट्रैक साइड बिल्डिंग्स पर, ताकि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पर डिपेंडेंसी कम हो पाए। ये कदम न केवल ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करता है, बल्कि देश की रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के गोल को सपोर्ट भी करता है। सोलर पावर ट्रेन हेल्प करते हैं रेलवे सिस्टम को ग्रीनर और इको फ्रेंडली बनाने में। ऑटोमेटिक ट्रेन डोर्स। सेफ्टी और पैसेंजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए इंडियन रेलवेज ने शुरू की है ऑटोमेटिक डोर्स को इंप्लीमेंट करना मॉडर्न ट्रेन्स में। ये डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होते हैं, जिससे ह्यूमन एरर से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑटोमेटिक डोर्स पैसेंजर्स को ट्रेन में चढ़ने और उतरने के लिए कन्वीनियंट होते हैं। ये सर्विस सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों में कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशली हाई ट्रैफिक के समय। ये मॉडर्न चेंजेस इस बात का प्रमाण है कि इंडियन रेलवेज 21st सेंचुरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह डेवलप हो रही है। इंडियन रेलवेज का एम है स्पीड, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और पैसेंजर कंफर्ट पर फोकस करना, जिससे रेलवे सिस्टम कॉम्पिटिटिव और इफेक्टिव बन सके। अब हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज के चैलेंजेस के बारे में।
इंडियन रेलवेज में जबरदस्त प्रोग्रेस और मॉडर्नाइजेशन के बावजूद कई चुनौतियां बनी हुई हैं। ये मुद्दे रेलवे सिस्टम के पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं, जिससे पैसेंजर और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो उसमें पहला है ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग इंडियन रेलवेज का सबसे बड़ा इश्यू है। मैसिव पॉपुलेशन और लिमिटेड ट्रेन कैपेसिटी, स्पेशली पीक आवर के दौरान बहुत ज्यादा ओवरक्राउडिंग का एक्सपीरियंस होता है। पैसेंजर्स अक्सर बिना रिजर्व टिकट के ट्रैवल करते हैं, जिससे यात्रा अनकंफर्टेबल और अनसेफ हो जाती है। ओवरक्राउडिंग की वजह से स्ट्रेस, डिले और क्लीनलीनेस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है ट्रेन्स और स्टेशंस पर। एडिशनल ट्रेन्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव्ड सर्विसेज का डिमांड बढ़ रहा है, पर इन डिमांड्स को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला चैलेंज है एक्सीडेंट्स। हिस्टोरिकली एक्सीडेंट्स इंडियन रेलवेज के लिए एक चिंता का विषय रहा है। हालांकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और इम्प्रूव्ड सेफ्टी मेजर्स के कारण समय के साथ रेलवे एक्सीडेंट्स में कमी आई है। एक्सीडेंट जैसे कि डिरेलमेंट, कोलिजन, पेडेस्ट्रियल डेथ अभी भी होते हैं आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर सिग्नलिंग सिस्टम और ह्यूमन एरर्स की वजह से। सेफ्टी प्रोटोकॉल जैसे कि एडवांस सेफ्टी सिस्टम्स लाइक एटीपी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, टीसीएएस, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, इनके इंस्टॉलेशन के बावजूद एक्सीडेंट इंडियन रेलवेज के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारा नेक्स्ट चैलेंज है डिले इन ट्रेन्स। डिले इन ट्रेन्स इंडियन रेलवेज का एक और कॉमन इश्यू है, जिससे हर दिन लाखों यात्री अफेक्ट होते हैं। डिले इन ट्रेन्स के मेन रीजंस है ओवरक्राउडेड ट्रैक्स, पुअर शेड्यूलिंग और इनएफिशिएंट ट्रेन ऑपरेशंस, और कई कबार खराब मौसम, टेक्निकल इश्यू और ट्रैक मेंटेनेंस के वजह से डिलेज होते हैं। ट्रेन्स के पंक्चुअलिटी के सुधार के लिए रेलवे सिस्टम को बेटर मैनेजमेंट, रियल टाइम ट्रैकिंग और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ये चैलेंजेस हाईलाइट करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेफ्टी मेजर्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवेज। मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर ध्यान देने के साथ इंडियन रेलवेज का फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखता है। अगर हम इंडियन रेलवेज के फ्यूचर के की एरियाज के बारे में बात करें तो उसमें पहला है बुलेट ट्रेन। मुंबई अहमदाबाद के बीच पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पूरे इंडिया में बुलेट ट्रेन के लिए एक फाउंडेशन है। ये ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर से अधिक स्पीड से चलाने के लिए प्लान की गई है। मेजर सिटीज के बीच ट्रैवल टाइम कम करेगी, जिससे कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सपोर्ट मिलेगा। मुंबई अहमदाबाद के अलावा हाई स्पीड रेल नेटवर्क को मेजर सिटी जैसे कि दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को कनेक्ट करने का प्लान है। इसकी मदद से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में रेवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगे, जैसे कि ट्रैवल टाइम कम होगा, एफिशिएंसी और कंफर्ट लेवल में इंप्रूवमेंट होगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। इंडियन रेलवेज ट्रेन नेटवर्क को 100% इलेक्ट्रिक बनाने की ओर बढ़ रहा है। इनका एम है कि 2030 तक इंडियन रेलवेज को कार्बन न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना। ये जो ट्रांजिशन है डीजल से इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का, इससे पोल्यूशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम होगी। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ऑफर करते हैं स्मूथर, क्वाइटर और एनर्जी एफिशिएंट ट्रैवल का एक्सपीरियंस। क्लीन एंड ग्रीन रेलवेज। इंडियन रेलवेज का फ्यूचर इको फ्रेंडली होने के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड है। सिस्टम को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए कई इनिशिएटिव लागू की जा रही है, जैसे कि सोलर पावर्ड ट्रेन्स एंड स्टेशंस। सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जा रहा है स्टेशंस और ट्रेन्स में, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर डिपेंडेंसी कम हो। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इम्प्रूव्ड वेस्ट डिस्पोजल और रिसाइकलिंग मेथड इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं ट्रेन्स और स्टेशंस पर एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को कम करने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कुछ स्टेशंस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इलेक्ट्रिक इंजन्स के बढ़ने की वजह से कार्बन एमिशन कम हो रहा है, जिससे रेल नेटवर्क ग्रीनर हो रही है। ये सारे एफर्ट्स इंडियन रेलवेज को सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाने में मदद करती है। कुल मिलाकर इंडियन रेलवेज का फोकस है स्पीड, कनेक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी और कंफर्टेबल ट्रैवल का एक्सपीरियंस देना। हाई स्पीड ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बढ़ोतरी और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से इंडियन रेलवेज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रेन एक्सीडेंट्स इन इंडिया। रेलवे मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक 1961 से 2019 तक इंडिया में 38,500 से भी ज्यादा रेल एक्सीडेंट्स हुई हैं। 2019 और 2020 में
इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में पहली बार एक्सीडेंट्स की वजह से 0 डेथ हुए थे। 2023 और 2024 के बीच इंडिया में 40 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए जिसमें 313 लोगों की मौत हुई और पिछले 10 वर्षों में इंडिया में 638 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें 748 लोगों की मौत हुई है। चलिए अब हम एनालाइज करते हैं 1961 से अब तक के ट्रेन एक्सीडेंट्स के डेटा को। 1961 से 1970 के बीच इंडिया में 13,000 से भी ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे, ट्रेन कोलिजन, डिरेलमेंट, लेवल क्रॉसिंग और फायर की वजह से। 1971 से 1980 तक इंडिया में अराउंड 8,600 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए। 1981 से 1990 तक अराउंड 7,500 एक्सीडेंट्स हुए। 1991 और 2000 के बीच अराउंड 4,600 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे। 2001 और 2010 के बीच अराउंड 2,700 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए। 2011 और 2019 के बीच सिर्फ 1,023 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे। अगर हम 1961 से 2019 तक के डेटा को कंपेयर करें तो ट्रेन एक्सीडेंट्स में कमी आई, पर अभी भी एक चिंता का विषय है। डेटा के मुताबिक 76% ट्रेन एक्सीडेंट्स डीरेलमेंट की वजह से हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। दूसरा नंबर है लेवल क्रॉसिंग। 13% ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स लेवल क्रॉसिंग की वजह से हुए हैं। 6% एक्सीडेंट्स हुए हैं ट्रेन कोलिजन की वजह से और 4% एक्सीडेंट्स हुए हैं फायर की वजह से। 5 मोस्ट डेडली ट्रेन एक्सीडेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। पहला है फिरोजाबाद ट्रेन कोलिजन। ये घटना हुई थी 22 अगस्त 1995 में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। इस घटना में 358 लोगों की जान गई थी। इस इंसिडेंट का मेन रीजन है नीलगाय से टकराकर एक पैसेंजर ट्रेन रुकी हुई थी। उसी सेम ट्रैक पर दूसरी पैसेंजर ट्रेन इस ट्रेन से आके टकरा गई। दूसरा है कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा एसएमटी बैंगलोर एक्सप्रेस और गुड्स ट्रेन के बीच कोलिजन की वजह से। ये इंसिडेंट हुआ था 2 जून 2023 में। इस इंसिडेंट में 350 लोगों की जान गई थी। इस इंसिडेंट का मेन रीजन है कोलिजन, डीरेलमेंट, सिग्नलिंग एरर की वजह से। तीसरा है अवध आसाम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल के बीच कोलिजन। ये इंसिडेंट हुआ था 2 अगस्त 1999 में घैसल, वेस्ट बंगाल में। इस इंसिडेंट में 285 लोगों की जान गई थी। इस इंसिडेंट का मेन रीजन है सिग्नलिंग एरर। चौथा है मानसी सहरसा पैसेंजर एक्सीडेंट। ये इंसिडेंट हुआ था 2 जून 1981 में बागमती रिवर, मानसी, बिहार में। इस इंसिडेंट में 235 लोगों की जान गई थी। इस इंसिडेंट का मेन रीजन है एक साइक्लोन की वजह से ट्रेन का ब्रिज पर पटरी से उतरना और नदी में गिर जाना। 5th नंबर पे आता है फ्रंटियर मेल जम्मू तालवी सिल्दा एक्सप्रेस का कोलिजन। ये इंसिडेंट हुआ था 26 नवंबर 1998 में खन्ना, पंजाब में। इस इंसिडेंट में 212 लोगों की जान गई थी। इस इंसिडेंट का मेन रीजन है डिरेलमेंट, कोलिजन ड्यू टू डैमेज रेलवे ट्रैक। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इल्म बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।